सुप्रभात सभी को। माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं हमारी राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय ध्वज की शान में कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारी राष्ट्रीय ध्वज की आन बान शान तिरंगा, हमारा तिरंगा हमारा गौरव है और हमारी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा भारत के लोगों की आस्थाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 के सभी नियमों को, औपचारिकता और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया और इसे लागू किया। जब हम ध्वज फहराते हैं तो ध्वज फहराने के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। हर घर तिरंगा के अंतर्गत यदि हम हर घर पर तिरंगा लगाते हैं तो उसके नियम हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट है, जब भी ध्वज फहराया जाए उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट दिखाई दे। सरकारी भवनों पर ध्वज रविवार या अन्य छुट्टियों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगाया जा सकता है और फहराया जा सकता है। विशेष अवसरों पर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है तो विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकता है। ध्वज को सदा स्फूर्ति के साथ फहराना चाहिए और धीरे धीरे आदर और सम्मान के साथ उतारना चाहिए। फहराते या उतारते समय बिगुल नामक एक वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ उतारा जाता है। पर यदि हम इसको अपने छत पे या घरों पे लगाते हैं तो वहां वो वाद्य यंत्र हमारे पास नहीं होता है, पर वो जहाँ पर भी प्रशासनिक क्षेत्रों में लगाया जाता है उसे उस वाद्य यंत्र के साथ ही फहराया जाता है और उतारा जाता है। ध्वज जो है वो वक्ता के दाहिनी साइड होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे सीधे हाथ की साइड ध्वजा होना चाहिए। ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर यदि लगा हो तो या तो वो बीचों बीच लगना चाहिए या फिर गाड़ी के सीधे हाथ की साइड ध्वज लगना चाहिए। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराना चाहिए। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका हुआ रहता है, वरना ध्वज हमेशा फहराता ही रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका के साथ राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लगाना चाहिए और नहीं उसके बराबर में लगाना चाहिए और न उसके साथ लगाना चाहिए। हमेशा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अकेला और सबसे ऊपर लगाना चाहिए। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छापा नहीं होना चाहिए। जब भी ध्वज फट जाए, पुराना हो जाए तो उसे एकांत में जाकर नष्ट कर देना चाहिए। जैसे हम तिरंगे को लेकर घूमते हैं, उसे कहीं भी गिरा देते हैं, कहीं भी पटक देते हैं। हमें हमारे तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, उसे कहीं भी गिराना या पटकना नहीं चाहिए। यदि हम किसी भी स्थिति में उसे देखते हैं तो हमें उसे उठा लेना चाहिए। ध्वज को कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रशासन से हम व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं। आप लोगों ने मैसेज में पढ़ा होगा कि हम सभी को अपने घरों की छत पर झंडा फहराना है। आया मैसेज? आप सभी ने पढ़ा होगा। और उसके साथ अपनी सेल्फी लेना है, फोटो क्लिक करना है और अपनी कक्षा के ग्रुप में डालना है। पर कैसे फहराना है, कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगा है, इसके सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं और उनके बलिदान को हमें बरकरार रखना है, इसकी शान को बनाए रखना है, इसके अभिमान को बनाए रखना है। तिरंगे का अभिमान ही हमारा अभिमान है। अब इस ध्वज को आप लोग जानते हैं कि तिरंगे में 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया, जो हमारे साहस और शौर्य का प्रतीक होता है। बीच वाली पट्टी सफेद होती है जो शान
धर्मचक्र और उसके नीचे जो हरी पट्टी होती है वो हमारी हरियाली, हमारे विकास, हमारी वृद्धि का प्रतीक है और इस भारत भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। ये हमारे तिरंगे की पहचान है। अब मैं उन कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आपके सामने लेना चाहूंगी जो महानायक रहे। वैसे तो कई स्वतंत्रता सेनानी नींव के पत्थर हैं जिनके नाम इतिहास में आज भी दर्ज नहीं है। हम कुछ महानायकों, नायिकाओं को ही जानते हैं जिनके नाम हम आपको बताते हैं। वैसे तो कई नाम है, पर चंद नाम मैं आपके सामने ले रही हूँ, जिसमें महानायिका में महारानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल, अरुणा आसफ अली, सावित्रीबाई फुले, उषा मेहता, भिकाजी कामा। महानायक है मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक आदि। ऐसे कई लोग और कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसने अपने त्याग और बलिदान से हमें स्वतंत्रता दी है। और आज जो हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं वो स्वतंत्रता की सांस हम उनके बलिदान के कारण ही ले रहे हैं। वरना आप अपना इतिहास उठा के देखिए कि किस तरीके से लोगों ने कितनी प्रताड़नाएं सही हैं, तब जाके हम आज़ाद हुए हैं। किस तरीके के आंदोलन किए हैं। आज हम सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उस पर तिरंगा लहरा देते हैं और औपचारिकताएं को पूर्ण कर देते हैं। वो औपचारिकताएं मात्र बनकर नहीं रहे। इस देश प्रेम के लिए सच्ची देशभक्ति आपको जगाना है और एक अच्छे नागरिक बनके आपको अपने कर्तव्य को पूरा करना है। इसी के साथ हम देशभक्त तब बन पाएंगे, देश के तिरंगे का सम्मान तब कर पाएंगे कि हम एक अच्छे नागरिक बने, कर्तव्यों को पूरा करें और तिरंगे का सम्मान करें। इस राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है तिरंगा, उसकी आन बान शान को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यह आपके शायद कभी जीवन में जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत बड़ा प्रश्न है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को रस्सी के सहारे ऊपर ले जाकर होस्टिंग की जाती है, जबकि 26 जनवरी को फ्लैग ऊपर ही रहता है और होस्टिंग की जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बताना जरूरी था क्योंकि 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ था, झंडा, अंग्रेजों का झंडा नीचे आया था, हमारा तिरंगा का झंडा ऊपर की ओर गया था। और 26 जनवरी को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था तो हमारा झंडा 26 जनवरी को ऊपर से ही फहराया जाता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मुझे पता थी कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है और मुझे बताना जरूरी समझा इस बात को, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है इस चीज में। आप शायर हैं, गीतकार हैं मनोज मुंतशिर, उन्होंने एक देश का सैनिक जब सरहद के लिए लड़ने के लिए जाता है, उस वक्त अभी तो मोबाइल वगैरह सब में बातचीत हो जाती है, लेकिन उस वक्त वो सैनिक अपनी बात एक खत के माध्यम से अपने परिवार को भेजता है और उस खत की एक एक लाइन में अपने माता, पिता, भाई, बहन और दोस्त सभी को सूचना देता है कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तुम्हें क्या करना है। वो लाइनों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी आस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था, माँ का बड़ा शौक था उसे, मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना
मुझे घोड़ी पे ले जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बनकर तो नहीं आया, बहू तो नहीं लाया, लेकिन पूरी बारात साथ में लेके आया। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े बड़े फौजी कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना। तो कह देना उनसे, उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई उससे कहना, मेरा छोटा भाई उससे कहना क्या मेरा वादा निभाएगा? मैं सरोदर को बोल कर आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना, ये रक्षाबंधन की, मेरी छोटी बहना उससे कहना, मुझे याद था उसका तोहफा। मेरी छोटी बहना, एक सिपाही की बता रहा हूं, मेरी छोटी बहना उससे कहना, मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन गजब इत्तेफाक हो गया, लेकिन गजब इत्तेफाक हो गया, भाई राखी से पहले ही राख हो गया। वो कुएं वाला घर, ये जब उनकी इंगेजमेंट वगैरह हो जाती है तो बड़ी परेशानी रहती है। वो कुएं वाला घर, 2 घड़ी वहां रुकना ठहरना, वो कुएं वाला घर 2 घड़ी के लिए वहां रुकना ठहरना, वहीं तो रहती है जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था, वहीं तो रहती है जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, उससे कहना भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। ये अभिव्यक्ति थी माँ, बेटे, पिता सबके लिए, एक सिपाही पे क्या गुजरती है। धन्यवाद।